Hello students, class 11, chapter number 5, laws of motion, topic is bending of cyclist. Bending of cyclist के केस में हमने कंसिडर किया दिस सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पर एक साइकिलिस्ट टर्न लेता है एंड यू नो इन सर्कुलर मोशन सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सेंटीपिटल फोर्स चाहिए हमें सर्कुलर मोशन के लिए. इस केस में सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन हमारा साइकिल के टायर्स और रोड के बीच में लगता है. जो फ्रिक्शन हमारा टायर्स और रोड के बीच में लगता है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. बट ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड अनसर्टेन, सो डिपेंडेंस ऑन इट इज नॉट सेफ. क्या कह रहे हैं? फॉर द सर्कुलर मोशन सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. दस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड provides the centripetal force. Centripetal force provide होता है by the friction, but this frictional force is very small and uncertain, therefore dependence on it is not safe. Therefore, in order to provide the necessary centripetal force, the cyclist leans or cyclist bend through an angle of theta inward. नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ये साइकिलिस्ट वर्टिकल की डायरेक्शन के साथ थीटा से अंदर की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, थीटा एंगल से बेंड हो जाता है. अब जब इसका नॉर्मल रिएक्शन हमारा आर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो ये जो आर कॉस थीटा ये तो बॉडी के वेट को बैलेंस करता है और ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स के लिए हमारा सोर्स आर साइन थीटा बन जाता है, तो फ्रिक्शन पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है. तो उस फ्रिक्शन पर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर बेंड होना है. तो बेंड होने से दिस आर साइन थीटा इज इक्वल टू, जो इसका हमारा कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, दिस आर साइन थीटा is equal to centripetal force mv square upon r, and this vertical component of normal reaction r cos theta is equal to weight. Therefore, on dividing equation 1 by 2, then this is r sin theta upon r cos theta is equal to mv square upon r upon mg. Here this m cancel by this and this r cancel by r. Therefore, this tan theta is equal to v square upon rg. Tan theta is equal to v square upon rg. Now, for safe turn, theta should be small, and for a small value of theta, number one, the speed of the cyclist should be small. For safe turn, theta हमारा small होना चाहिए और theta को small रखने के लिए स्पीड हमारी कम होनी चाहिए. And the radius of the circular path should be large. रेडियस हमारा पाथ जो सर्कुलर पाथ है उसका ज़्यादा होना चाहिए. तो दोनों केसेस की हेल्प से हम थीटा को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर थीटा ले सकते हैं, प्रॉपर थीटा बना सकते हैं वर्टिकल के साथ, और सेफ टर्न हम ले सकते हैं. तो इस तरह से हमारा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में हमने ये किया कि प्रॉपर एंगल के साथ हमें बेंड होना है वर्टिकल के साथ, और फिर हमारा टर्न सेफ होता है. नाउ numerical number 1, a cyclist riding the bicycle at the speed of 14√3 meter per second takes a turn on circular road of radius 20√3 meter without skidding. What is his inclination to the vertical? हमें एंगल फाइंड करना है, किस एंगल के साथ वर्टिकल के साथ बेंड होना चाहिए साइकिलिस्ट फॉर सेफ टर्न. Here given that the speed of the cyclist v is equal to 14√3 meter per second and the radius of the circular path is r is equal to 20√3 meter. Now we know that tan theta is equal to v square upon rg. Tan theta is equal to v square upon rg. Now on putting the values, v is equal to 14√3, this 14√3 here, this whole square
upon this radius 20 root 3 into g is equal to this 9.8. On solving this is root 3, and hence this tan theta is equal to root 3 or theta is equal to tan inverse root 3, and this is equal to 60. Therefore theta is equal to 60 degree. तो 60 डिग्री पर बैंड होने पर साइकिलिस्ट के द्वारा सेफ टर्न पॉसिबल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड न्यूमेरिकल इज a cyclist goes round a circular path of length 400 meter in 20 seconds. Find the angle through which he bends from the vertical in order to take safe turn. क्वेश्चन में कहता है एक साइकिलिस्ट है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और सर्कुलर पाथ पर 400 मीटर की लेंथ 20 सेकंड में कवर करता है. 400 मीटर की लेंथ 20 सेकंड. तो हमें एंगल फाइंड करना है थ्रू विच ही बेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल. सेफ टर्न के लिए उसे कितने एंगल से बेंड होना है. हेयर गिवन दैट L is equal to length of the path, circular path is 400 मीटर एंड टाइम हमारा यहाँ पर 20 सेकेंड. तो ये जो लेंथ है सर्कुलर पाथ की लेंथ, तो दिस इज 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है. देयरफॉर दिस L is equal to 2 pi r is equal to 400 meter. Now from this R is equal to this 400 upon 2 pi, 400 upon 2 pi, or this R is equal to 200 upon pi. And you know velocity distance upon time, therefore distance is how much? 400 meter and time is 20 seconds. Therefore velocity of the cyclist is 20 meter per second. Now we know that tan theta is equal to v square upon rg होता है. This tan theta is equal to v square upon rg. Therefore this tan theta is equal to, on putting the value of v, here v is 20 meter per second, so this is 20 square upon r. R is the radius and this radius is 200 upon pi into g. G is equal to this 9.8. G is equal to 9.8. Now on solving, this 20 square is 400 upon this 200 upon pi is here, and this 9.8. On solving, this is 6.28 upon this 9.8. On dividing this, tan theta is equal to 0.64 और थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स 0.64. तो इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल फाइंड किया थ्रू विद द साइकिलिस्ट शुड बेंड विद द वर्टिकल फॉर सेफ टर्न. तो आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.